पार्लियामेंट के अंदर नमाज कैसे सुन ली उन्होंने? सम्मान नहीं करते, सुन लीजिए, सबका सम्मान नहीं करते। हिंदू को मरवाने से वोट मिल जाए तो हिंदू से ले लेते हैं, मुसलमान को मराने से वोट मिल जाए तो मुसलमान को मरवा देते हैं। इनका काम तो जिनको अजान से तकलीफ थी वो मस्जिद, वो पार्लियामेंट के अंदर नमाज कैसे सुन ली उन्होंने? और लाल आंख दिखाते, कौन सी लाल आंख दिखा दी? करा दीजिए, आप भी चले जाइए साथ में, ये अपना भौंपू लेकर ना आप भी पहुंच जाइए मोदी जी के साथ में, करा लीजिए, खाली से बतौले मारते रहिए। यही काम मोदी जी का, यही काम आपका भी है। मारेंगे चाइना, घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान की बिरयानी खा रहे। हाँ, आपको गर्व नहीं होता? नरेंद्र मोदी अकेले कुर्सी पे बैठे होते, बाकी सबको दरी पे बिठा रखा था। जो बाइडेन दरी पर बैठा हुआ था, है ना, और वो जिनपिंग जो उनके लिए वो चाट लगा लगा के लेके आ रहा था। मोदी जी आराम से बैठे हुए थे सोफे पे। किस तरीके की बेहूदगी वाली बातें करते हैं। परेशानी क्या है? मोदी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका सम्मान करते हैं, उनका सबका सम्मान नहीं करते। सुन लीजिए, सबका सम्मान नहीं करते, सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। अगर हिंदू को मरवाने से वोट मिल जाए तो हिंदू से ले लेते हैं, मुसलमान को मराने से वोट मिल जाए तो मुसलमान को मरवा देते हैं। इनका काम है सिर्फ वोट लेने का, बस, और कोई काम नहीं है। ये एजेंडा फिक्स है। एक बात आप मुझे बताइए, जो कल तक चिल्ला रहे थे, जो इन्हीं की पार्टी के तो नेता थे, किसी को अजान से दर्द हो रहा था, किसी को लाउड स्पीकर से तकलीफ हो रही थी, तो जिनको अजान से तकलीफ थी वो मस्जिद, वो पार्लियामेंट के अंदर नमाज कैसे सुन ली उन्होंने? और प्रधानमंत्री तो बड़े आंख बंद करके ध्यान देकर सुन रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ समझ में आता हो। मोदी जी तो चीन को लाल आंख दिखाते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी नहीं डर रहे होते तो अभी आप देख लीजिए चाइना क्या क्या तैयारी कर रहा है। जरा आप ये तो देख लीजिए, लाल आंख दिखाते, कौन सी लाल आंख दिखा दी? करा दीजिए, आप भी चले जाइए साथ में, ये अपना भौंपू लेकर ना आप भी पहुंच जाइए मोदी जी के साथ में, करा लीजिए खाली। क्यों नहीं कराते अरुणाचल प्रदेश से खाली? बस मुंह से बतौले मारते रहिए। यही काम मोदी जी का, यही काम आपका भी है। थोड़ा इंतजार करिए, पुलवामा हुआ था ना, जैसे हमारे देश के जवान ने पाकिस्तान में घुस करके मारा था। कितना टाइम हो गया नरेंद्र मोदी को भी 14 से लेकर अब तक? है कितना इंतजार करें? 9 साल नहीं, अभी और कितना इंतजार करें? थोड़ा इंतजार करिए। कितना करें बताइए ना? 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, कितना इंतजार करें? घर में घुस के मारेंगे चाइना, घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान की बिरयानी खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अकेले कुर्सी पे बैठे होते, बाकी सबको दरी पे बिठा रखा था। जो बाइडेन दरी पर बैठा हुआ था, है ना, और वो जिनपिंग जो उनके लिए वो चाट लगा लगा के लेके आ रहा था। मोदी जी आराम से बैठे हुए थे सोफे पे। किस तरीके की बेहूदगी वाली बातें करते हैं। परेशानी क्या है मोदी जी से? देश के इतने बड़े गौरवशाली नेता है, देश इतिहास में इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। अच्छा, इतिहास में इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। या तो आप पाकिस्तान से आए या फिर अमेरिका से आए हैं, जो अपने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने ना पाकिस्तान को, आप ये समझे, धूल चटा दी थी। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी। और पाकिस्तान को जब बचाने के लिए अमेरिका उतरा तो अमेरिका को भी उसकी औकात याद दिला दी। आप बात करते हो कि भारत देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है? पढ़कर देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, अंग्रेजों को किस तरीके से लोहे के चने चबाने का काम अम्बेडकर साहब ने किया था। अच्छा, ये बताइए, देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक बात आप मुझे बताइए, संविधान वाले राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? संविधान वाले राष्ट्र से आपत्ति क्या है आपको? आप नहीं चाहते संविधान वाला राष्ट्र रहे? कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, जो है। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है? कमिश्नर है कहीं के? गवर्नर है? क्या है? क्या है ये बताइए ना मुझे। आप गवर्नर है कहीं के? आपने देखा नहीं, लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ लगती है वहां पे। भक्त तो बीजेपी के भी हैं। भक्तों का आपको क्या करना? भक्त तो आसाराम के भी थे, राम रहीम के भी थे, चिन्मयानंद के भी थे, नित्यानंद के भी थे। किसके भक्त नहीं है बताइए ना आप मुझे। ये है कौन? गवर्नर है, कमिश्नर है, क्या है ये? पर्चा निकालते हैं। किसका? भविष्य बताते, भविष्य। तो आप अपना भविष्य क्यों नहीं पूछ रहे थे? अगर ये इतना इनको भविष्य बताने का शौक है तो सरहदों से सारे जवानों को हटा दो, ये सबके भविष्य ही बताते रहेंगे। ये पाकिस्तान को भस्म करवा दो इनसे ही। नहीं, एक बात, ये हिंदू राज बनाना चाह रहे हैं तो इतनी आपत्ति क्यों है? ये गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। जब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, वित्त मंत्री हिंदू हैं, तब वो नहीं बना पा रहे तो ये बाबा कैसे बना देंगे? बताइए ना आप मुझे। ये बाबा सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान चलनी चाहिए। बाबा का एजेंडा है दुकान चलाना। जी, एक आखिरी सवाल। न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन हुआ और उसमें आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसको जनता के पास पेश किया गया, तो उसमें शाहरुख खान का आवाज था। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या विचार है आप? नहीं, शाहरुख खान की आवाज थी, पूरे देश ने देखी, भक्तों की भावनाओं को आहत भी पहुंचा होगा। पठान फिल्म का विरोध कर रहे थे और उधर ही पठान के आप ये देख लीजिए, शाहरुख खान की आवाज भी थी पार्लियामेंट में। तो ये जो है नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी का किसी से बैर नहीं है, सिर्फ जनता को लड़ाने का काम करते हैं। नेता किसी से नहीं लड़ता, ये समझ लीजिए आप मुझे। लड़ाते जनता को हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार जनता को लड़ाने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर एक हो गया तो भाजपा को भगाने में टाइम नहीं लगेगा इस देश से। कुरान की आयतें संसद भवन में उनके द्वारा सुनी गई, आपने देखा होगा आंख बंद करके
उन्होंने कंटस्ट किया, यानी आत्मसात भी किया। तो इससे साबित होता है ना कहीं मोदी सबको लेके चलते सबका हैं। साथ, सबका विकास, तो इनकी सबका पार्टी के नेता, एक बात आप मुझे बताइए ना, फिर इनकी पार्टी के नेता जो तमाम चीजें कहते हैं, किसी के दर्द होता है सर में, किसी को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो उनको पार्टी से निकाल के फेंकते क्यों नहीं है? वो फ्रिंज एलिमेंट है। नहीं, मैं तो जानता हूं बीजेपी वाले नेताओं को, बीजेपी वाले बड़ा प्यार करते हैं मुसलमानों से, तभी तो मुसलमान दामाद पकड़ पकड़ के लाए हुए हैं। शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है सबको पता है, मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है मैं तो जानता हूं। यही बात तो मैं अंधभक्तों को समझाना चाहता हूं। अंधभक्त समझते नहीं है, क्योंकि अंधभक्तों का तो क्या है, गोबर को चमनप्राश समझ के चाटने लगे हैं, तो दिमाग में भी वही घुसा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।